वो कहते हैं कि बाबा आपको आप 15-16 वर्ष की उम्र में साधु बन गए, आपको इस तरह करने की इच्छा होता है कि नहीं? जैसे आज के बच्चे लोग करते हैं कि नौजुवक बच्चे लोग चाहें तो वे लोग भी हमारे जैसा हमसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन लोग के मन इनके बस में ही नहीं है। इन लोग के मन तो आज क्या सत्य में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कहते हैं, जो लोगों के मन की बात जान जाते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं, जो बागेश्वर धाम के संचालन करने वाले अभी वर्तमान महंत कहें या जो कुछ भी कहें जी, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर बिनु तप तेज न कर विस्तारा, जब तक सत्य नहीं होता है तब तक उसका विस्तार नहीं होता है जी। जैसे सूर्य में प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक गर्मी के अनुभव नहीं होता है। जी जी। तो देश में आज नहीं पूरे दुनिया में ये चर्चा के विषय है बागेश्वर धाम के। जी जी, पूरा एकदम पूरा भारत में और पूरे दुनिया में ये चर्चा के विषय है। आखिर कारण क्या है? कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय कृपा है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसके विषय में लोग जानते नहीं हैं जी। और इतने कम उम्र में सारे दुनिया के लोग जान रहे हैं जी। इसका अर्थ है कि ईश्वर का कहीं से न कहीं से लगाव है उनको जी, ईश्वर का प्रकोप है उनके ऊपर, लगाव है। जैसे आपके पास मोबाइल है जी और हमारे पास मोबाइल है जी, तो हम नंबर डायल करते हैं तो आप उस मोबाइल को उठाते हैं, आप जब हमारे नंबर को डायल करते हैं तो हम उठाते हैं। इसका अर्थ है कि आपका नंबर हमारे पास है, हमारा नंबर आपके पास है जी। इसी तरह की बात है, उनके अंदर सतता है, उस सतता के कारण ईश्वर से उनका कांटेक्ट है, लगाव है और उसी का प्रभाव है कि आज दुनिया के सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लोगों के मन की बात जान जाते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के संचालन जो कुछ भी कहिए, लेकिन ये सत्य बात है। आप जिस दृष्टि से बताएं, यानी कि ये 100% सत्य बात है कि वो गॉड से कनेक्ट हैं। लेकिन एक चीज़ और सवाल बनता है कि बागेश्वर धाम के बाबा के एक छोटे भाई हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक छोटे भाई हैं जो मुंह में सिगरेट और रंगदारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, ठीक इसी तरह उनके छोटे भाई भी आजकल वायरल हो रहे हैं कि सिगरेट, मुंह में सिगरेट और दादागिरी रंगदारी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई। महाराज जी, आपसे मेरा एक छोटा सवाल रहेगा उनके प्रति कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लोगों की मन की बात जान जाते हैं, तो अपने भाई की भी तो मन की बात बता सकते हैं ना? सवाल तो बनता है। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। इस बात को सब लोग जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई इस तरह से काम करते हैं। जी जी। हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन और लोगों के कथनानुसार तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक शील गुण आचारा। एक माँ के गर्भ से बहुत सारे बच्चों के जन्म होता है, लेकिन सबके विचार, सबके क्रियाकलाप अलग अलग होता है। तो अगर जब विचार और क्रियाकलाप अलग अलग होगा तो हम जानते हैं फिर भी हमारा काम तो उनका बनाना नहीं है। वो तो खुद ही अपना, हमारा काम है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं ये कहना, लेकिन बनाने का काम तो कहने वाला नहीं करेगा, उस खुद ही करेगा जी। जैसे प्रहलाद जी के पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के बेटा प्रहलाद जी थे, बेटा थे। अब समझिए, बेटा लाख प्रयास किया लेकिन बाप में सुधार नहीं हुआ। जबकि प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ही सत्य होते हैं। इस तरह से पिताजी आप कर्म करते हैं, इस तरह के कर्म करने वाले का नाश हो जाता है, खोल करके उन्होंने कहा, फिर भी उनमें सुधार नहीं हुआ तो फल उनको भोगना पड़ा। इसी प्रकार से शायद धीरेन्द्र शास्त्री जी इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी कर्म तो उनको करना है, उनके भाई को करना है जी। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो नहीं करना है। नहीं। तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दिए हैं, बताए हैं, अब वो जाने। कर्म तो उनको करना है और जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो उसको मिल रहा है।
लेकिन महाराज जी, ये सवाल करने का मेरा मेन मकसद ये रहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब लोगों की मन की बात जान जाते हैं तो शायद वो अपने छोटे भाई के भी मन की तो बात जान सकते हैं ना, है कि नहीं? हाँ हाँ, देखिए, मन की बात जान करके बता देते हैं। अब आप कैसे हैं, आपकी बात को बता दिए, अब करना तो आपको है। जी जी, इसी प्रकार से वो जानते नहीं हैं कि हमारे भाई क्या करते हैं, क्या हैं, क्या। बिल्कुल उनको पता होगा, उनको पता है। तो अब इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका कर्म तो नहीं करेंगे, नहीं। कर्म तो उनको करना है, उनके भाई को करना है। जी जी। अब इसमें और क्या पूछेंगे आप? लेकिन हम चाहेंगे कि अंततः जाते जाते हम चाहेंगे कि अभी युवा पीढ़ी के लिए आप थोड़ा कुछ संदेश दे देते तो शायद बेटर होता। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है, सवाल पूछा है। देखिए, हमसे लोग कहते हैं कि बाबा आप 15-16 वर्ष की उम्र में साधु बन गए, आपको इस तरह करने की इच्छा होता है कि नहीं, जैसे आज के बच्चे लोग करते हैं? जी जी। आपको ये खाने की इच्छा करता है कि नहीं, जैसे आज के बच्चे लोग? अब इस बात को प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत नहीं है जी। ये तो मन की बात है ना। जी जी जी। जैसे हमारा मन क्या है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये ऊपर से दिखाने की बात नहीं है। नहीं। वो तो हम जैसा कर रहे हैं वो तो सामने आपको दिखाई दे रहा है। आज के बच्चे लोग भी अगर चाहें, हम जिस तरह से अपने मन को अपने बस में रखे हैं, तो बच्चे लोग चाहें कि आज के नवयुवक बच्चे लोग चाहें तो वे लोग भी हमारे जैसा हमसे बड़े हो सकते हैं। लेकिन इन लोग के मन इनके बस में ही नहीं है। इन लोग के मन तो आज राणे जी, मैंने समझ गया। तो ये चर्चित बाबा मणिराम दास जी महाराज जी थे मेरे साथ, जो कि सरगटिया सिकटा प्रखंड के सरगटिया गांव के हनुमान मंदिर के पूजनीय बाबा जी थे, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, क्या है बाबा? मणिराम दास जी मेरा चैनल है। मणिराम दास जी आप सर्च कीजिएगा तो शायद महाराज जी का कथा और भगवत कथा आप लोग सुन सकते हैं। तो मेरा नाम कुमार विवेक हुआ और आप YC न्यूज़ देख रहे थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अवतार